अभी हमारे साथ दिलीप चौहान जी बने हुए हैं जो मानपुर पतेजी के वर्तमान मुखिया लालमुनि देवी जी के प्रतिनिधि हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के बारे में कि इस पर इनकी क्या पहल रही है और किस तरह से लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के प्रति ये जनता को जागरूक कर रहे हैं। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। नमस्कार, आपको भी स्वागत है आपके चैनल के लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हमारे दरवाजे पर आया और हमारे समस्या और हमारे जनता के बीच आप जा करके पता भी लगाए हैं। और दूसरी बात कि इस योजना के लिए आप हमसे जाने और हम पूछने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपका अब तक का विकास का सफर रहा मानपुर पतेजी पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? जहाँ तक देखिए सरकार की जिस तरह से व्यवस्था आती है हम लोग के पास, अभी तो यही चल रहा है कि मुखिया जी लोग कितने आंदोलन किए, आपको तो देखे होंगे जी कि हम लोगों को अपने उचित जो हम लोग का मांग है वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरा बात क्या है कि जो हमारी सिस्टम थी उस सिस्टम में बहुत सारा सरकार की तरफ से कमियां हैं, संशोधन किया गया है जो कि हम लोग खुद के नहीं सोच पाते हैं कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें। क्योंकि मान लीजिए कि दो तरह की योजनाएं आती है, एक टाइड मद आती है, एक वन टाइड मद आती है। तो टाइड मद में पैसा ज़्यादा आता है, उसका क्रियान्वयन करने में हम लोग को मुश्किल होता है। मानिए कि कहीं नाला बनाना है हमको, आज नाला पर ही ज़्यादा पैसा आ रहा है। नाला बनाने के लिए आपको पता है कि गाँव में नाला बनाने जाने के लिए लोग को कहेंगे कि हमारे दरवाजे तरफ से नहीं बनेगा। तो इस तरह से वो काम फंस रहा है। पहले मुखिया लोग स्वतंत्र थे कि अगर यहाँ काम नहीं होती है तो दूसरे जगह करा दिया जाएगा। अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए थोड़ा बाध हो रहा है काम को। अब रह गया आपको मुखिया जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो हर संभव प्रयास कर रही है और पहल भी कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्यों को मानपुर पतेजी के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और आपने उतारा भी है? जी, अभी तो सबसे पहले हम लोग जो WPU बनवाए, जो लमसम डीडी साहब आए थे उसमें उद्घाटन के लिए, तो लगा कि अभी हमारे ब्लॉक में सबसे बेहतरीन हमारा बना हुआ है। अभी उसी को लोग देख करके चाहते हैं कि जैसा मानपुर पतेजी मुखिया जी बनवाए हैं वैसा हम लोग भी बनवाएं। तो एक काम तो हमारा सफल रहा कि बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से बनवाए हैं उसको। अच्छा, इसको बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? क्यों सरकार WPU हर पंचायत में बनवा रही है और इस पर इतना ज्यादा पहल भी कर रही है? ये पहल इसलिए सरकार कर रही है कि मानिए कि जो शहरों में है या देहातों में भी आजकल जो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्टेज है या कांच है या जो ऐसे चीज़ें हैं कि प्लास्टिक से बहुत सारी नुकसानें होती हैं, बहुत सारा वायुमंडल में उसे दूषित होता है, मिट्टी दूषित होती है। तो ये सरकार का उद्देश्य हुआ कि इसको क्यों ना एक जगह हम लोग रखें और इसको फिर हम लोग कहीं इसको डिपोज कर दिया जाए। तो इस पर सरकार की पहल हुई। हम पंचायतों में हम लोग को काम भी दिया गया। इस पर हम लोग एक कर्मी का बहाली भी किए हैं हर वार्ड से। वार्ड में अभी हम लोग जो डस्टबिन का वितरण है उसको जहाँ तक 75% हम लोग वितरण कर दिए हैं और बाकी आपको 25% बचा हुआ है जो वितरण करके इस कार्य को हम लोग चालू करेंगे। मुखिया जी, क्या स्वच्छता के प्रति आपके पंचायत मानपुर पतेजी की जनता जागरूक है, अवेयर है? जागरूक तो है, हम लोग बहुत सारे जाते हैं और बाकी सभी अपना पर्यवेक्षक जो भी हमारे कर्मी हैं उसमें हमेशा हम लोग जब भी हमारा बैठक होती है, ग्राम सभा कराते हैं, उसमें हम सभी लोगों को जागरूक करते हैं। स्वच्छता करके ले करके या जल जीवन हरियाली के लिए बहुत सारा पोखर भी हम लोग खुदाई कराए हैं जल जीवन के लिए और वृक्ष भी लगवाए हैं जो कि पटना से भी टीम आए हुए थे। हमारा देखे होंगे आप WPU के पीछे कितना बढ़िया वृक्ष लगा हुआ है। ऐसे हम लोग लगे हुए हैं स्वच्छ भारत के लिए। मुखिया जी, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके जिले की जनता भी देख रही है। आप स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के जनता को से क्या कहना चाहेंगे? सभी जनता से हमारा आग्रह है कि जो सरकार की मिशन है और ये जो कार्य चल रहा है जो कि स्वस्थ भारत और बिहार के लिए, इसमें सभी लोग मिलकर सहयोग दें और अपना जो भी सरकार की नीतियाँ है उस पर उसको धरातल पर उतारा जाए। हम लोग भी प्रयास करते हैं। आज जनता का सबसे पहले योगदान इसमें अच्छा रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी धन्यवाद।